नमस्कार, मिशन हेल्थ के आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, बुखार होना आम बात है और कभी कभी साधारण से बुखार को नज़रअंदाज करना एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिसे हम मामूली सा बुखार समझते हैं, शायद वो डेंगू या मलेरिया भी हो सकता है और अगर हमने समय पर इसका इलाज नहीं किया तो इसका सीधा असर हमारी ही सेहत पे पड़ता है। और इसीलिए मिशन हेल्थ का आज के एपिसोड का हमारा विषय है डेंगू से उसका बचाव और प्रबंधन कैसे किया जाए। और इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डेंगू और मलेरिया विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकास सिंघल जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, डेंगू से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप सीधा डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। इसीलिए जल्दी से नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारे फ़ोन नंबर इस प्रकार है 0522-220-5756, 0522-88-698, 0522-401-5988। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि प्रश्न पूछने से पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपका प्रश्न हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, हालांकि हमारा ये प्रोग्राम फ़ोन इन प्रोग्राम है तो कॉलर्स के कॉल आएंगे, तब तक हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डेंगू क्या है और ये कैसे फैलता है। डेंगू एक वायरल डिजीज है, वायरल फीवर है जो डेंगू वायरस के इन्फेक्शन से फैलता है। और ये डेंगू वायरस का जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड जो एडीज इजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो है उसके काटने से फैलता है। जब वो एक स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उससे वो डेंगू वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाता है, जिससे उसको इन्फेक्शन करता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो एडीज मच्छर है ये देखने में कैसा लगता है, कैसा होता है ये? जो एडीज जो मच्छर है वो एक छोटे काले रंग का मच्छर है जिसके पेट और जो पैर हैं उस पर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। जी नॉर्मली ये मच्छर घर के अंदर अंधेरे कोनों में, फर्नीचर के नीचे, कर्टेंस के पीछे या वाश बेसिन या सिंक है उसके नीचे, थोड़े अंधेरे कोनों में जहाँ पे थोड़ा नमी भी है वहाँ पे नॉर्मली ये प्रेफरेबली रहता है। जी इनके पनपने की जगह क्या होती है, कहाँ पे ये पनपते हैं? एडीज मॉस्किटो जो हमारा डोमेस्टिक एरिया है जहाँ ह्यूमन बींग रहते हैं उसके आसपास, घर या घर के आसपास ही जो रुका हुआ पानी है, डिफरेंट जो कंटेनर्स हैं, जैसे कूलर एक सबसे बड़ा ब्रीडिंग पॉइंट है जो देखने में आ रहा है। उसके अलावा डिस्कार्टेड टायर्स हैं, अगर टायर कहीं खुले में पड़े हैं, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, उसमें वो अंडे दे सकता है, उसमें पनप सकता है। जी या फूलदान है या गमले के नीचे प्लेट है, उसमें पानी आ गया, इकट्ठा हो गया। जी या कोई भी वाटर स्टोरेज कंटेनर्स हैं, पानी की टंकी है, अगर उसमें ढक्कन नहीं लगा है, ढक्कन टूटा हुआ है, जहाँ पर मच्छर की एक्सिस है, ऐसे किसी भी रुके हुए पानी में, कंटेनर में जिसमें मच्छर जा सकता है, प्रवेश कर सकता है, वहाँ वो अंडे दे सकता है और वहाँ पर ये एडीज मॉस्किटो के जो लार्वा है वो पनप सकता है। जी डॉक्टर साहब, खुले में अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो हम उसे ना इकट्ठा होने दें। खुले में क्या मतलब, जो भी कंटेनर्स हैं, जैसे खासकर कूलर, मेरी सबको ये सलाह होगी कि अभी बारिश हो रही है, कूलर का पानी हटाकर उसे ड्राई कर रख दें, उसमें पानी ना रखें। अगर किसी को पानी का कूलर चलाना ही है तो उसको हर दूसरे दिन पानी उसका निकाल दें, उसको अच्छी तरह से, उसके अंदर की दीवारें अच्छी तरह उसको साफ करें और उसको ड्राई कर दें, सुखा दें एक बार, तब उसमें पुनः पानी भरें। जी अगर हम नॉर्मली क्या लोग करते हैं, लोग पानी उसमें डालते रहते हैं और अगर उसमें मच्छर ने ब्रीडिंग है, उसमें लार्वा है तो लार्वा बना रहता है। या कुछ लोग ये करते हैं कि उसका पानी ड्रेन आउट कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं लेकिन पूरी तरह अंदर से सफाई नहीं करते। जी जिसकी वजह से जो कोनों में छोटा छोटा पानी रुका रहता है या उसकी दीवारों में जो अंडे चिपके हुए हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो जब हम दोबारा पानी उसके अंदर भरते हैं तो वो लार्वा वहीं पे मौजूद रहता है। तो लार्वा उसे पूरी तरह हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कूलर का पानी हटाकर उसकी जो दीवारें अंदर की, उसे अच्छी तरह से हम रगड़ कर साफ़ कर दें, उससे सुखा दें। सुखाने के बाद तब हम उसमें दोबारा पानी भरें। हफ्ते में कम से कम 2 बार हमें ये करना होगा, तभी हम उसकी वहाँ पे ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। जी, और बिल्कुल जिस प्रकार आपने कूलर को साफ करने का मैकेनिज्म बताया कि हमें किस प्रकार कूलर की सफाई करनी चाहिए, शायद पानी जहाँ भी इकट्ठा हो हमें इसी प्रकार का ध्यान देना चाहिए और इसी तरीके से उसको साफ रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मच्छर, जैसे मैंने बताया कि ये घरों में या घरों के आसपास रुके हुए पानी में फैलता है। जी, क्योंकि
इस मच्छर को अंडे देने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। और एडिज एजिप्टाई जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, वो प्रेफरेबली इंसान को काटती है, जानवरों को नहीं काटती, प्रेफरेबली प्राथमिकता के तौर पर वो इंसानों का ही ब्लड लेती है अंडे देने के लिए, अंडों के मैच्योरेशन के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है ब्लड की जी। तो जहाँ ह्यूमन बींग्स हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, वो वहीं से ब्लड मील लेगी, काटेगी किसी को, उसको ब्लड मील लेने के बाद फिर वो एग लेइंग करेगी, अंडा देगी। अंडा फिर वो आसपास जो रुका हुआ पानी है हमारे घर के अंदर, जैसे कूलर है या फ्रिज के नीचे की ट्रे है या फ्लोवर पॉट है या गमले के नीचे की ट्रे है, प्लेट है जिसमें पानी इकट्ठा है, या बर्थ जो हमारा बर्ड बाथ्स हैं जहाँ हम चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं या जानवरों के लिए पानी रखते हैं, या हमने घर में पानी स्टोर किया हुआ है खुला जिसमें हमने लिड नहीं लगाई है, उसे ढक के नहीं रखा है, या पानी की टंकी ओवरहेड टैंक है जिसका लिड टूटी हुई है जिसमें मच्छर प्रवेश कर सकता है, तो ऐसे सभी स्थानों पर वो अंडे दे सकता है जहाँ पे उसकी डॉक्टर साहब हम इस विषय पे फिर से अभी आके बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, पहले हम उनका प्रश्न ले लेंगे। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हैं राज गुजरात से। राज, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी, हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरा को मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को मच्छर ज्यादा काटते हैं, तो क्या मलेरिया डेंगू मेरे को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको मच्छर काटेंगे तो अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो आपको काटेगा, अगर वो डेंगू से इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई है, तो वो से आपको डेंगू हो सकता है, या अगर वो एनाफिलीज मॉस्किटो है जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है तो वो आपको मलेरिया हो सकता है। तो मच्छर, अगर आपको मच्छर काटते हैं तो आपको बाहर जाना है तो सबसे अच्छा है कि आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पूरे पैंट, मोजे, जूते वगैरह पहन के रखें, और साथ में मॉस्किटो रिपेलेंट, जो मॉस्किटो रिपेलेंट कुछ भी लगाएं जो अवेलेबल है, कई तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो आप लगाएं ताकि जिससे आप मच्छर के काटने से बच सकें। जी, हालांकि ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ राजस्थान से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनका प्रश्न लेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप अपना नाम बता के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी मैडम, पूजा मिश्रा जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, मैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ कार्यक्रम हमेशा रोजाना देखता रहता हूँ। जी जी सर, विकास जी पुनिया जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एवं नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा, जिला बारामूला, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहता हूँ जी। मेरा सवाल है, जैसे कि डेंगू और डेंगू क्या होता है और मलेरिया क्या होता है, इसका उपचार एवं बचाव प्रबंधन जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से। जी, डेंगू का बचाव और प्रबंधन किस प्रकार करें, यही जानना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, डेंगू एक वायरल एक फीवर है जो डेंगू वायरस की वजह से के इन्फेक्शन से होता है। डेंगू वायरस का इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है उसके काटने से ये इन्फेक्शन होता है किसी भी इंसान के अंदर। अगर एक बार किसी को डेंगू इन्फेक्शन है और उसको फीवर है तो मोस्ट केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग है, वो अपने आप ठीक हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के करीब। कुछ केसेस में उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से शॉक का हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है शरीर में। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण डेवलप होते हैं तो हमें फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके लिए हो सकता है एडमिशन की भी जरूरत पड़े। तो हमें जब भी कोई फीवर है, बुखार है, तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें एक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारी जांच करके ये बता सकता है कि हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल फीवर है, तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप घर पे ही आराम करें मच्छरदानी के अंदर, बिल्कुल, और लिक्विड डाइट लें, और केवल जो पैरासीटामोल जो वो प्रिस्क्राइब करता है केवल वही दवाई लें और एक्स्ट्रा दवाई ना लें। और शायद जागरूकता ही सबसे अच्छा बचाव है जिसके जरिए हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ नूतन जी जुड़ी हैं जयपुर से, हम उनका प्रश्न लेंगे। नमस्कार नूतन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डेंगू जब हो जाता है तो इसमें देखा जाता है प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं,
कितनी प्लेटलेट्स कम रह जाएं तब प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत पड़ती है। और ये भी जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि पपीते की पत्ती को पीस करके अगर आप इसका सेवन करें तो प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ हकीकत क्या है। जी देखो, डेंगू के इन्फेक्शन या और भी कई तरह के इन्फेक्शन में प्लेटलेट कम हो सकती हैं। कई तरह के वायरल इन्फेक्शन है या दूसरे इन्फेक्शन है, बुखार है, उनमें प्लेटलेट कम हो सकती हैं। सभी प्लेटलेट कम होने पे हमें प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि देखना ये पड़ता है कि बाकी क्या शरीर में किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर पेशेंट को शॉक है या पानी की कमी है, उसका ब्लड प्रेशर कम है या पल्स प्रेशर कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। या अगर किसी पेशेंट को हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन से कहीं से उसको ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उस आधार पर हो सकता है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स है वो डिसाइड करता है कि कब उसको प्लेटलेट की आवश्यकता होगी या कब नहीं होगी। ये कभी भी मरीज को डॉक्टर के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए या इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें प्लेटलेट कम होगी तो प्लेटलेट हम चढ़वा लें, क्योंकि प्लेटलेट कितनी कम है या उसके साथ साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर कि उसको कितनी आवश्यकता है या किस तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और शायद ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका बॉडी कैपेसिटी और स्टैमिना इम्यूनिटी कैसी है, उस हिसाब से वो कितना इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, हम उनका प्रश्न लेंगे। डॉक्टर जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी गोविंद मानेसर बोल रहा था मैम, मेरा फोन काट गया, ठीक से जुड़ा हूं मैं। जी गोविंद जी, आप अपना प्रश्न पूछ लें। जी मेरा प्रश्न यह है, जैसे डेंगू के मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं तो उसकी लक्षण क्या हो सकते हैं और इनसे कैसा बचा जा सकता है, जानकारी जी। बहुत अच्छा आपका सवाल है। डेंगू का जो बुखार है उसके जो लक्षण है, डेंगू बुखार एक साधारण वायरल बुखार की तरह भी हो सकता है और अधिकतर क्या होता है कि डेंगू बुखार के साथ साथ शरीर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से उसे ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं जी। या आंखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक माइलेजिया के साथ फीवर है या कहीं पे बॉडी पे रैसेस मिल सकते हैं, शरीर पे दाने मिल सकते, चकत्ते मिल सकते हैं, रैसेस, या कहीं से ब्लीडिंग के कुछ मैनिफेस्टेशन मिल सकते हैं। अगर बुखार के साथ इनमें से कुछ भी लक्षण मिलते हैं तो ये संभावना हो सकती है कि कहीं वो डेंगू ना हो। लेकिन इसका जानकारी, इसका पता ये कंफर्म तभी होता है तब हम इसकी जांच कराते हैं। जो डेंगू की जांच है, दो तरह की जांच हम कराते हैं, एक NS1 एलाइजा विधि द्वारा कराया जाता है, एक IgM वो भी एलाइजा विधि द्वारा कराया जाता है। उसी से ये डिसाइड होता है कि उसको डेंगू है या नहीं है। जी बिल्कुल, और इस चीज़ के बारे में सतर्क होना ही शायद सबसे बेहतर बचाव है। और हालांकि डॉक्टर साहब हमारे पास ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर लेना अनिवार्य भी हो जाता है और जागरूकता के लिए बेहद ज़रूरी है, और हम उन सारे प्रश्नों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि डेंगू का बचाव और उसका प्रबंधन किस प्रकार करें। और हमारे स्टूडियो में इसके लिए मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ मलेरिया और डेंगू विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकास सिंगल जी। डॉक्टर साहब, हम जिस प्रकार से आपसे बातचीत कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि डेंगू सिर्फ जो है रुके हुए पानी में ही क्यों पाया जाता है, और आप जिस प्रकार से सारी जानकारी दे रहे थे उसमें एक प्रश्न और उठ जाता है कि क्या डेंगू सिर्फ प्रदूषित पानी में पाया जाता है? नहीं, डेंगू प्रदूषित पानी में नहीं पाया जाता। डेंगू का जो ये एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है, डेंगू तो एक वायरस है जी, जो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है ये प्रदूषित पानी में नहीं पनपता है, ये साफ रुके हुए पानी में, और इसलिए इसको कंटेनर ब्रीडर भी बोलते हैं जी। या तो ये जो नेचुरल कंटेनर्स हैं, जैसे अगर किसी जो पेड़ के अंदर जो वो होता है, खोकर होता है, उसमें पानी इकट्ठा है, उसमें हो सकता है जो नेचुरल कंटेनर्स हैं, या आर्टिफिशियल कंटेनर जो हमारे घरों के अंदर हैं, जैसे आपका कूलर है या फ्रिज के नीचे की ट्रे है, या कोई भी हमारे वाटर स्टोरेज, हमारे टैंक हैं, बाल्टी है, इस तरह के। तो ये कंटेनर ब्रीडर होता है जो रुके हुए साफ पानी में ही पनपता है जी। और ये देखने में बहुत आम सी जगह लगती है, लेकिन हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं, तो इनको देखना और समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उनका प्रश्न लेंगे। हेलो
हेलो, नमस्ते जी। सर, मैं नंद शुरू मिश्रा हूँ। जी, नमस्कार। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि जिनको डेंगू या मलेरिया हो जाता है जी। और घर में इनको इलाज करता है, अस्पताल से लाने पर घर में रखना पड़ता है, तो जी। उनको हम किस प्रकार से रख रखाव रखें जिससे उनकी बीमारी अगले आदमी को न पनपने पाए? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर घर में किसी को मलेरिया डेंगू है तो किस प्रकार से बीमारी बाकी लोगों को ना पनप पाए। हाँ, अगर किसी को बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है तो डेंगू फीवर है तो उसके शरीर में डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है, जो अगर और दूसरे मच्छर उसको काटेंगे तो वो उसको भी इन्फेक्टेड कर सकता है, जो एक नॉर्मल मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड नहीं है जी। तो इससे बचने के लिए ऐसे मरीज को हमें मच्छरदानी में रखना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है तो इसमें हमें मरीज को दिन में भी मच्छरदानी में रखना होगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है ये, क्योंकि ह्यूमन होस्ट को इसमें एम्पलीफाइंग होस्ट कहा जाता है। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग डेंगू से पीड़ित है, उसके शरीर में डेंगू वायरस है, तो वो और उसको वहाँ पे जो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो की ब्रीडिंग वहाँ है, वहाँ वो अवेलेबल है, तो वो उसको काटेगा और फर्दर वो बहुत काफ़ी लोगों को वो फैला सकता है। इसलिए कभी भी किसी को अगर डेंगू पॉजिटिव है तो उसको हमें घर में ही मच्छरदानी के अंदर आराम करना चाहिए, ताकि फर्दर वो दूसरे लोगों को न फैलाए। जी, डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार हम ये समझें कि डेंगू सिर्फ रुके हुए पानी में ही पनपते हैं? क्या कोई और वाटर बॉडी में ये नहीं पनप सकते? रुका हुआ पानी ही आवश्यक है इसके लिए? हाँ, मतलब इसकी जो बायोनोमिक्स है वो इस तरह की कि ये रुके हुए पानी में ही ये जो मॉस्किटो है ये अपना एग लेइंग करता है और उसी में ये जिंदा रह सकते हैं, जो लार्वा है। अगर वो पानी कहीं से फ्लोइंग वाटर होगा तो वो पानी के भाव के साथ वो बह जाएंगे, फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको पानी स्टेगनेंट वाटर जरूरी है। और क्योंकि ये साफ रुके हुए पानी में पनपता है तो जो भी कंटेनर ब्रीडर्स है जी, ये इसकी अपनी एक बायोनोमिक्स है, अपनी एक वो है। जी, डॉक्टर साहब, महाराजगंज से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अंकित जी, हम उनका प्रश्न लेंगे। हेलो हेलो। मेरा प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो उस प्राथमिक सेवा केंद्र में क्या मतलब सुविधाएं मिलती है? जी, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो उसको सेवा केंद्र में किस प्रकार की सेवा मिलती है स्वास्थ्य केंद्र में? अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है, बुखार है, उसके इस तरह के लक्षण है, तो हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उसकी जांच की जाएगी कि उसके शरीर में वो किस तरह का इन्फेक्शन है, क्योंकि वो उसको तो फीवर या फीवर के साथ जो भी लक्षण उसके साथ वो जाएगा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। और अगर उसको डेंगू पॉजिटिव आता है तो जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उसी के आधार पर उसको जो वहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर्स होंगे उसकी जांच करेंगे। अगर जांच में कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं पाए जाते हैं, वो सिंपल फीवर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मैनेज करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट होगा, जी, जैसी सिचुएशन होगी। बिल्कुल, तो इस बात को समझना आवश्यक है और डेंगू से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद। जी हाँ, आप देख रहे हैं मिशन हेल्थ, जहां पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि डेंगू से बचाव किस प्रकार करें और प्रबंधन कैसे करें। और हमारा सवालों का सिलसिला आगे लेके चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार और तमाम बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कॉलर जिनका हम प्रश्न लेंगे। हेलो जी हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अपना नाम बता के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार। पहले तो मिशन हेल्थ के प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद जी। इसके बाद मेरा सवाल ये है कि जो डेंगू हो जाता है लोगों को, तो उसमें क्या पपीते की पत्ती का सेवन करवाया जा सकता है या उसका अर्क दिया जा सकता है क्या मरीज को? जी नहीं, इसका कोई साइंटिफिक तो इसका कोई एविडेंस है नहीं। इस तरह के करने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो डेंगू का बुखार है इसका प्रेजेंटेशन बहुत वाइड तरह का हो सकता है। वो सिंपल एक वायरल फीवर की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। वो डेंगू हेमरेजिक फीवर जहाँ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हैं, कहीं से शरीर से खून आ रहा है, उस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या पेशेंट बहुत शॉक में है, सीवियर शॉक में है। तो इसीलिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है कि वो डॉक्टर उसकी जो भी एग्जामिनेशन है, ब्लड की जांच है, ब्लड प्रेशर है, बाकी सभी वाइटल्स उसकी जांच करके वो देखेगा कि इसको किस तरह का लक्षण है या किस तरह के बाकी साइंस हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है या कोई वार्निंग साइंस तो नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट होगा। तो घर पर केवल ये करी पत्ता वगैरह इसका कोई लाभ नहीं है,
और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट जाता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे में ये जानना भी आवश्यक हो सकता है डॉक्टर साहब, जिस प्रकार हम जान रहे थे कि डेंगू जो है, जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो रुके हुए पानी में ही पाए जाते हैं या नहीं, उसी के आगे ये एक ऐसा प्रश्न है कि जो डेंगू का मच्छर है उसका पूरा जीवन काल कितना लंबा होता है, एक अंडे से एक एडल्ट मच्छर बनने में कितना समय लगता है? बिल्कुल, जो अंडा है, जब जो भी एक फीमेल मॉस्किटो है एडिस एजिप्टाई, वो रुके हुए पानी में, वो जहाँ भी एग लेइंग करती है, अंडे देती है, वो हंड्रेड्स में अंडे देती है। अंडे के बाद फिर स्टेज आती है, लार्वल स्टेज होती है। लार्वल स्टेज के बाद फिर प्यूपा स्टेज आती है। तो ये तीनों एग, लार्वा और प्यूपा, ये दोनों वाटर के अंदर, पानी के अंदर रहते हैं, जो रुका हुआ पानी है। उसके बाद प्यूपा से फिर एडल्ट मॉस्किटो बनता है, जो हवा में रहता है, बाहर रहता है। इस पूरे चक्र को कम से कम 1 हफ्ता लगता है अंडे से पूरा एडल्ट मॉस्किटो बनने में। इसलिए हम ये कहा जाता है कि हम 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई पानी रुकने ना दें, 1 हफ्ते से कम समय में ही हम वो पानी हटा दें। इसलिए ये कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार, अगर घर में कूलर है या कोई भी पानी है, हम वाटर स्टोरेज करते हैं, पहले तो हम कोशिश करें कि उसमें उसे ढक के रखें, जो भी पानी हमने घर में रखा है। दूसरा, जो पानी है उसको हफ्ते में 2 बार पूरी तरह से साफ़ कर और अच्छी तरह से उसकी दीवारें अंदर की रगड़ कर साफ़ करें, क्योंकि अंदर की दीवारें में अंडे उसके चिपके हो सकते हैं जी। तो उसको हटाकर, साफ़ करके, सुखाकर तब उसमें हम पानी भरें, तभी हम उस मच्छर से बच सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे आमने सामने जितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते तो हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना और गौर फरमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभी तो डॉक्टर साहब, हमने आपसे जितने भी प्रश्न पूछे उसमें ये जाना कि हम डेंगू से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर डेंगू हो गया है तो उसका परिणाम हमारे शरीर पे किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार के और लक्षण हो सकते हैं जिससे हम ये समझ सकें कि हाँ, हमें जाके अपना चेकअप करा लेना चाहिए? कोई भी अगर बुखार है तो सबसे पहले तो ये सलाह होगी कि वो जाके दिखाए, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कहा भी जाता है कि बुखार में देरी पड़ेगी भारी। हम कॉम्प्लिकेशन का वेट ही ना करें, क्योंकि और सबसे पहला तो सबसे अच्छी बात तो ये है। पर जैसे आपने पूछा, डेंगू में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन कब होंगे? अगर ज़्यादातर जो बुखार उतरने के बाद इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसलिए डेंगू में, बाकी बुखारों में बुखार उतरता है तो एक अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन डेंगू में जब बुखार उतरता है तो वो पीरियड क्रिटिकल स्टेज कही जाती है। सबसे पहली स्टेज हमारी फेब्राइल स्टेज होगी, जिसमें फीवर रहेगा जो करीब 3, 4, 5 दिन की हो सकती है, 5-6 दिन की भी हो सकती है। उसके बाद क्रिटिकल फेज आती है जो 1-2 दिन की होती है। अगर बुखार उतरने के बाद व्यक्ति को बहुत तेज पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, या बहुत लगातार उल्टी आ रही हो, बिल्कुल, या बहुत ज़्यादा घबराहट हो, या सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, या कहीं से भी उसका खून, रक्त स्राव हो, मुंह से खून आए, नाक से खून आए, यूरिन में खून आए, या उसे बहुत घबराहट हो, या उसके हाथ पैर की जो स्किन है, खाल है, वो पीली और ठंडी पड़ जाए, तो ये सब वो लक्षण है जिसको हम वार्निंग साइंस कहते हैं। ऐसा कोई भी लक्षण होगा, फौरन हमें डॉक्टर के पास जाना है। अगर बुखार होने के बाद, बुखार उतरने के बाद, जैसे ही बुखार उतरता है, उतरने के 12 घंटे के अंदर या कभी भी अगर इस तरह के लक्षण आते हैं कि बहुत तेज पेट में दर्द थी, तो हमें फौरन डॉक्टर को दिखाना है। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है चलते चलते का। दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और दर्शकों द्वारा दिए गए जवाब में से ही लकी ड्रॉ के माध्यम से हम एक विजेता चुनते हैं और चुने हुए विजेता को मौका मिलता है हमारे कार्यक्रम में आने का। तो ध्यान से नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, डेंगू वायरस के बचाव के लिए क्या प्रबंधन करना चाहिए? और इसका उत्तर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पता है, तो इसका उत्तर देने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता इस प्रकार है। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001 और साथ ही में आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए आप हमारी मेल आईडी नोट करें। हमारी मेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com।
और दोस्तों, मिशन हेल्थ का सिलसिला आपको सेहतमंद बनाए रखने का, उसके साथ सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने का चलता रहेगा। हम आपको फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमको अवगत कराया, हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और ये जानकारी मुझसे जनता से शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।